यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान जारी है और वहां से मंगलवार 1 मार्च 2022 को भारत के लिए भी दुखद खबर सामने आई है। खार्किव शहर में 21 वर्षीय नवीन कुमार शेखरप्पा नाम के एक भारतीय मेडिकल छात्र की बमबारी में मौत हो गई है, जो कर्नाटक के हावेरी के रहने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन के माता पिता से बातचीत की। रूस यूक्रेन युद्ध पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। उधर भारत में यूक्रेन के राजदूत ने महाशिवरात्रि और भगवान शिव की दुहाई देते हुए शांति की अपील की है। भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोखला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आज महाशिवरात्रि है, कृपया भगवान शिव से प्रार्थना करें कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो। उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं भूल रहे हैं तो आज महाशिवरात्रि है और इसलिए वो भगवान शिव के भक्तों से निवेदन करते हैं कि वो रूस यूक्रेन युद्ध के रोकने के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने कहा कि युद्ध रोकने के बाद ही यूक्रेन के लोग इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। इगोर पोखला ने कहा, यूक्रेन में रोज रात को गोलीबारी की जा रही है, हर तरफ से गोलीबारी हो रही है, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। दुख और अफसोस की बात यह है कि यूक्रेन में इस तरह के हालात बन गए हैं। वो पहले ही भारत के अंतर्राष्ट्रीय कद की बात करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप की मांग कर चुके हैं। If I don't forget, it's Mahashivratri. Well, there are Shivaites among you, a lot of Shivaites. Please pray Shiva God also to finish this war as soon as possible. Please pray. Thank you. बता दें कि महाशिवरात्रि के अवसर पर हिंदू भगवान शिव की पूजा करते हैं और रात को जागरण भी करते हैं। इस दौरान उपवास रखकर भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़दीक रह रहे लोगों से कहा है कि वो तत्काल अपने घरों को खाली करके वहां से निकले। उधर एडिडास नामक फैशन कंपनी ने रूसी फुटबॉल फेडरेशन के साथ करार खत्म कर दिया है। नाटो का कहना है कि रूस की तरफ से खतरे के बावजूद उसे परमाणु हथियारों को लेकर अलर्ट लेवल में बदलाव नहीं करना है। ईयू के मुखिया चार्ल्स मिशेल ने रूस पर यूक्रेन की जियोपॉलिटिक्स आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया है। राहुल सिंह जी कहते हैं, गुरुदेव ये जितने भी लोग, जितने भी बिग कंट्री यूक्रेन को वेपन दे रहे हैं, क्या उसके पैसे भी लेंगे यूक्रेन से या फिर ऐसे ही फ्री में दे रहे हैं? अरे वाह बाबू, कैसी बातें करते हो राहुल सिंह जी। मतलब युद्ध का मजा ही खत्म कर दिया आपने। युद्ध क्यों किया जा रहा है? कि अमेरिका की जो डिफेंस फैक्ट्रीज है वो चले, उनके जो डिफेंस कॉरिडोर्स हैं वो चले, उसके लिए युद्ध किया जा रहा है। युद्ध तो बहुत काम की चीज़ है और युद्ध अगर लंबा चला तो और ज़्यादा काम की चीज़ है, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर तो हमने भी बनाए। बम, गोला, बंदूक, बारूद चाहिए होगा ना, तो हम देंगे ना यार, क्या दिक्कत है? सबको देंगे। तुम आ जाओ, तुम भी ले जाओ। 5 किलो वाला ग्राहक है भाई साहब, उसको रेट अलग लगेगा। आप आधा किलो ले रहे हो, है ना, ठीक है, पैसे देने होंगे, ठीक है ना। फिर और क्या जो फंड्स दे रहे हैं उसको दान में दे रहे हैं या उसको बाद में ब्याज के साथ वापस देंगे, ब्याज के साथ वापस लेंगे, दोनों ही चीज़ें एकदम क्लियर है, ठीक है सर। कुछ भी फ्री नहीं होता इसमें, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। एड दी जाती है सर, एड, फिर एड वसूली जाती है, कीमत चुकानी पड़ती है। वी ऑल आर ऑब्वियसली अगेंस्ट द डेथ ऑफ नॉर्मल पीपल, बट देखिए आप एक बात समझ लीजिए, जो भी आप हैं भाई साहब, नॉर्मल पीपल कभी नहीं मारे जाते। सेना कभी इतनी पागल नहीं होती कि हाई राइज बिल्डिंग है उस पर गोली चलाती हुई निकल जाएगी धड़ 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 धड़। ऐसी दुनिया की कोई सैनिक इतना पागल नहीं होता है। हमेशा वो मारा जाता है जो उनको चैलेंज करने आता है। अभी आपने देखा कितने सारे वीडियोज़ आए, औरतें आ रही है, लोग आ जा रहे हैं। आप रशियन फोर्सेस को देखिए, कायदे से कोई दूसरी फोर्स होती तो क्या करती? सीधे फायर खोल देती कि कोई घर से मत निकलना। ना वो किसी को घर से निकलने से रोक रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं, लोग आके उनसे लड़ रहे हैं, वीडियोज़ बन रहे हैं। आप सोचिए, और इसको बताया जा रहा है यूक्रेनियंस आर कितने ब्रेव। अरे आपको ये सोचना चाहिए रशियंस आर कितना कंपैशनेट, कि वो आपके यहाँ आपकी ट्रीटी आपके देश ने तोड़ी है, आपका आदमी आपको बेवकूफ़ बना रहा है, इसके बावजूद उनका जरा देखिए, उनका पेशेंस लेवल देखिए किस हद तक है। कितने प्रोफेशनल फोर्सेज हैं वो, कि वो आपसे कुछ नहीं बोल रहे, वो बटी बट से मार सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो सैनिक चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है। ये फ़र्क है, उसको ऑर्डर्स मिले इसलिए। Nitin ji, China told its citizen not to disclose their citizenship and they will not be vacated anyone now. दीप बनर्जी जी, अच्छा जी, तो चाइना ने भैया मना कर दिया अपनी सिटीजनशिप किसी को मत बताना, वो फिलहाल किसी को भी बाहर नहीं निकाल रहा है। वेरी गुड, तो और भी अच्छी बात है, पैसे बचाओ। प्रशांत शर्मा जी धन्यवाद। चलिए सबका अपना है था। मैंने आपसे, कोई सफ़ेद झंडे की जरूरत नहीं है, कोई झंडा काम नहीं कर रहा वहाँ पर, कोई रेड क्रॉस का, कोई सफ़ेद झंडा, कोई काम नहीं कर रहा। एक झंडा काम कर रहा, तिरंगा काम कर रहा है। तिरंगा लगा के चले जाओ, और अभी आप देखना आखिर में लोग भागेंगे भी तिरंगे का पकड़ पकड़ के, और बहुत सारे लोग निकल जा रहे हैं। पाकिस्तानी में जाके बोल रहे हैं नहीं हम तो इंडियन हैं, और निकल जा रहे हैं पतली गली से।
तिरंगा वहां मिल नहीं रहा भाई, प्यार तो था नहीं तिरंगे से, तो अपने साथ देश, अपने जब देश से गए तो अपने सूटकेस में तिरंगा लेके तो गए नहीं। अब तिरंगा नहीं मिल रहा है, अब तिरंगा ढूंढ रहे हैं, कहीं से भारत का फ्लैग मिल जाए, भैया रंग ही कर लो। ऐसी बुरी हालत है। आप इनको स्टूडेंट्स बोलते हो, आप कहते हैं मेरे को इनसे सिंपैथी होनी चाहिए। कैसे सिंपैथी होगी? जिन बच्चों के बैग से तिरंगा नहीं निकल पा रहा, छोटा वाला नहीं निकल पा रहा, जो भी भाग रहे इधर से उधर, एम्बेसी वालों से बोल रहे हमको तिरंगे भिजवा दो। मार्केट में शॉर्ट हो गया तिरंगा सर। धंधा अच्छा है, बेच दो अभी इनको $100 में, लेके जाएंगे दौड़ दौड़ के, $1000 में बाकी लोग भी ले लेंगे, पाकिस्तानी। ठीक है, चलिए। तो ये तिरंगे की बड़ा इजी लगता था ना, तिरंगा कौन सी बड़ी ताकत है? यह है ताकत। कौन रोकेगा किसमें दम, माँ भारती के बेटे किससे कम। तिरंगा लगा है, हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करने का है। गोली चलनी तो बहुत दूर की बात है, गाड़ी रोकना नहीं है, सीधे जाएगी, कोई चेकिंग नहीं हो रही है। बैग में क्या लेके जा रहे हो, क्या नहीं लेके जा रहे हो, कुछ नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं। भारतीयों मुंह से बोल दो बस हो गया काम, चलो आगे। बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना चेकिंग के बॉर्डर क्रॉस हो रहे हैं मस्ती में आराम से। वाह बे, बड़ी दादागिरी है यार भारतीयों तुम्हारी, कमाल कर दिया। लेकिन बाहर जितने लोग हैं, इस इज्जत को मेंटेन करना आपके हाथ में है। अभी आपको मालूम है कौन सी इज्जत मिल रही है? अभी आपको इज्जत मिल रही है जर्मन शेपर्ड वाली। कितने प्यार से रखते हैं ना उसको, एसी में सब लोग अपने साथ सुलाते हैं, कार में लेके जाते हैं। और अगर हरकतें नहीं सुधारी ना अपनी, ये लड़कियां छेड़ना, गैरकानूनी काम करना, तम्बाकू खा के थूकना, दूसरे का पैसा उठा लेना, किसी का वॉलेट छूट गया ले लेना, किसी का मोबाइल छूट गया उठा लेना, ये हरकतें अगर नहीं बदली ना, अगर आप सही नहीं हुए, तो खुजली वाले कुत्ते वाली हालत हो जाएगी। बहुत मेहनत से इस इज्जत को बनाया है, इसको मेंटेन भर कर लो। आप बना तो आप पाओगे नहीं, आपके पुरखे नहीं बना पाएंगे, आज तक नहीं बना पाए थे। तो ये जो बनाई है ना एक आदमी ने, इसको मेंटेन भर कर लो बस आप, इतना सा निवेदन है। अब अगले बच्चे को 4-5 दिन में सारे जवाब के सवाल मिल गया सर। हाँ बिल्कुल, अभी तो बहुत मिलना है, बहुत सारे जवाब के सवाल मिल रहे हैं उनको, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आए। लेकिन कुछ लोग तो कुछ और ही कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मोदिया है कहाँ, तो कुछ किया ही नहीं। सुने जरा, ब्यूटीफुल बच्ची भाई, ब्यूटीफुल। सुने ब्यूटीफुल क्या करेंगे। आपको कैसे नहीं पता चला? के लिए जारी की गई है। एडवाइजरी कितने दिन पहले जारी करी थी, तब से नई एडवाइजरी आई है अभी, उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? एडवाइजरी के बारे में हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि उसमें बोल रहे हैं कि वहाँ पे बॉर्डर से आपको निकाला जाएगा। पहली बात तो ये मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आज यहाँ पे इंडियन सारे यहाँ पे क्यों फंसे हुए हैं? मोदी जी आप कहाँ थे? 1 महीने से आप इलेक्शन, यूपी इलेक्शन में बिजी थे, आप कहाँ थे? आज यहाँ पे कोई यूएस सिटीजन क्यों नहीं फंसा? मोदी जी आप कहाँ थे? 1 महीने से आप इलेक्शन, यूपी इलेक्शन में बिजी थे, आप कहाँ थे? आज यहाँ पे कोई यूएस सिटीजन क्यों नहीं फंसा है? बाइडेन को कैसे पता चला और आपको कैसे नहीं पता चला? पहले इस बात को लेते हैं। पहली बात है, बेटा तुम बच्ची हो, बाप नहीं हो। मोदी जी क्या कर रहे हैं तुमको बताने की आवश्यकता नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी तुम्हारे बाप नहीं है, उन्होंने तुम्हें पैदा नहीं किया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना उन्होंने तुम्हें भेजा बाहर। तुम अगर निकम्मी थी, तुम्हारे नंबर नहीं आए पूरे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ये तुम्हारा हेडेक है, इसलिए तुम बाहर गई। तुम पापा की परी हो इसलिए गई। तुम्हारा बाप क्या कर रहा है ये बताओ ना, जिसने तुम्हें पैदा किया, दायित्व उसका है, वो क्या कर रहा है? वो निकम्मा अभी तक भारत में बैठा, यहाँ से फ्लाइट खाली जा रही है, टिकट कटाओ चले जाओ, ले आओ अपने बच्चों को, किसने रोका है? क्यों नहीं गए तुम्हारे पापा? एडवाइजरी, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कौन क्या कर रहा है? साहब कितनी एडवाइजरी है, कितनी एडवाइजरी दिखाई जाए? आइए जरा एडवाइजरी की लिस्ट ले लो। टाइमलाइन ऑफ एडवाइजरीज, 15 फरवरी पहली एडवाइजरी, 16 फरवरी दूसरी एडवाइजरी, 18 फरवरी तीसरी एडवाइजरी, 20 फरवरी चौथी एडवाइजरी, फिर 20 फरवरी को एक और एडवाइजरी, 22 फरवरी को एक और एडवाइजरी, 22 फरवरी को एक और एडवाइजरी, फिर 22 फरवरी को एक और एडवाइजरी, और 24 फरवरी को एक और एडवाइजरी। ये इतनी देर से ये बहरी अनपढ़ जाहिल खा खा के बस मोटी हो गई। हाँ, इसको समझ में नहीं आया भाई। डाटर नहीं भाई है, कुछ बोलना मत, गुस्सा हो जाएंगी। कौशल शर्मा के देयर इज नो ब्लैक मनी ऑफ करंट गवर्नमेंट लीडर्स इन यूएन अमेरिका बैंक, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कमिंग इन प्रेशर। एब्सोल्युटली। फिर जब कहते हैं पप्पू तमिलनाडु में सेपरेटिस्ट मूवमेंट उकसा रहा है, ही इज डेडली जोकर ऑफ बैटमैन। ठीक है, तो इतनी सारी एडवाइजरी हो गई भाई, इनको एडवाइजरी नहीं दिखी। खैर चलो, अभी कैसे अभी खत्म नहीं, अभी पहले पूरी बात तो सुन लो इनकी भाई। हाँ फिर और क्या? हम लगातार आपको मेल कर रहे हैं। अच्छा, अमेरिका के लोग क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने एडवाइजरी मांगी है ना। वैसे इन मैडम को एक बात नहीं मालूम है, चश्मा जरूर लगा लिया चश्मिश मैडम ने, है ना। इस बच्ची को एक बात नहीं मालूम है कि बेटा अमेरिका के लोग तो खुद फंसे हैं और उन्हें भी निकालने में भारत मदद कर रहा है। तुमको ये भी नहीं मालूम है, तुमको ये भी, तुम्हारी इतनी बुरी स्थिति है कि तुम वहां बैठकर तुम लोग, इसलिए तुम्हारे नंबर नहीं आए थे भारत में, क्योंकि तुम लोग का ध्यान कहीं और है। अमेरिका के लोगों को भारत निकाल रहा है। कैन यू बिलीव दैट?
और ये कहीं अमेरिका के लोग कैसे निकल गए, कमाल है। आइए और सुनिए। लगातार यहाँ पे संजय रावत जो कि एम्बेसी के वो हैं, उनका कांटेक्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपके एम्बेसी के बंदे इतने कम है, आप क्या कर रहे हो? लिटरली क्या कर रहे हो? आपने बोला बॉर्डर पे आओ, हम पार कराएंगे। बॉर्डर पे हम आके खड़े हैं, बॉर्डर पे क्या मदद है? सिर्फ 2 लोग हैं। देखिए, आप जरा देखिए, पीछे नजर दौड़ाइए, गद्दे लगे हैं, लोग बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे आ चुकी हैं, ठीक है। फलाना क्या कर रहा है, एम्बेसी क्या कर रही है? बच्चे एम्बेसी है ना, एम्बेसी है। बाबू सोना थोड़ी कि तुम लोग के फोन उठा लेगा जब लगा दिया है। 16,000 भारतीय है वहाँ। एम्बेसी कितनी छोटा सा एक ऑफिस होता है। तो बाबू सोना नहीं कि तुमने लगाया फोन, मिस कॉल मार दिया तो पलट के आएगा, हाँ बाबू क्या हो गया। बाबू सोना नहीं है वो, एम्बेसी है, अपने तरीके से काम करती है और उसको मालूम है कैसे काम करना है। यू आर नॉट एन IAS। आप जानते हैं एम्बेसी में कौन होता है? आप जानते हैं एम्बेसडर किसको बनाया जाता है? IFS को, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। जब आप IAS का दुनिया का सबसे टफ एग्जाम जब आप देते हो, दुनिया का सबसे टफ, ये निकम्मों का तो कहीं सिलेक्शन ही नहीं हुआ, दुनिया का सबसे टफ एग्जाम जब आप देते हो और उसमें जब सबसे टॉप रैंकिंग आपकी आती है, तब आप IFS बनते हो, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, तब आप एम्बेसडर बनते हो भारत के। क्या बात करते हो यार? पान की दुकान पर खड़ा होकर कोई आदमी मुंह चला रहा है, 2 कौड़ी का आदमी साला मजदूर, वो बताएगा IFS क्या होता है? अरे गिव मी अ ब्रेक, कम ऑन। 2 लोग से 20,000 बच्चे निकल पाएंगे? 2 लोगों से अब ये बताएंगे 2 लोगों से 20,000 बच्चे निकलेंगे, वो उनका काम है। तुमको नहीं मालूम? इससे पहले भी यमन से निकाला, यहां से निकाला, वहां से निकाला, 100 जगह से निकाला, तुमको नहीं मालूम। तुम बेटा तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। अभी बहुत बहुत उत्तेजित हैं लोग। हाँ, अपनी फोटो आ गई बस टीवी पे, देखो खुशी देखो कैसी आई। आएंगे अभी बहुत हाँ, स्माइल आ गई बिल्कुल चेहरे पर, फोटो आ जानी चाहिए बस। उल्टा सीधा बोल के अच्छा लेते भी नहीं लोगों को, इनके इंटरव्यू लेते हैं लोग। चलो भाई, बहुत उत्तेजित है। इसके बाद एक वीडियो आया, जरा देखिएगा, क्या वही मोहतरमा है क्या? Welcome back. Welcome back. देखें जरा, ये वही मोहतरमा है क्या? स्माइल तो वैसी सी लग रही है। आ गई? Welcome back. 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 आप इन बच्चों का एटीट्यूड देखिए। ये भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री खड़े हैं, एटीट्यूड देखिए आप। फूल लिया और आगे चले गए, जैसे दरबान खड़ा होता है ना शादी में, फूल देने वाला खड़े होते हैं ना, अपन पैसे देके खड़े करते हैं, उस तरह से समझ लिया, लेके आगे चले गए। ये भी नहीं कि हमारे यहाँ का एक परंपरा है हाथ जोड़ के नमस्कार करने की, कम से कम नमस्कार ही कर ले, कम से कम कृतज्ञता ही दिखा दे। ये वो निकम्मे बच्चे हैं जो कभी देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। और इन्होंने इतने सारे सवाल किए, मोदी ये कर रहा है, वो कर रहा है। मेरा अब एक सवाल मेरा है, आप किस सरकार की बात कर रहे हो? जिस सरकार में आपको विश्वास नहीं था, जिस सिस्टम में आपको विश्वास नहीं था, इसलिए आप बाहर चले गए। आप क्या बात करते हो? आपने देश के लिए किया क्या है आज तक? क्या किया? अच्छा मैं तो भूल गया, आप तो स्टूडेंट हो, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपके पिताजी ने तो कुछ किया होगा। कितना टैक्स भरा है? क्या आपके पापा ने आज तक कभी टैक्स चोरी नहीं किया? ऐसा हुआ क्या? क्या आपके पापा ने आज तक रिश्वत नहीं दी क्या? ये लोग वो लोग हैं जो कंडक्टर को, रेलवे के टीटी को जाकर 100 रुपये ज़्यादा देते हैं कि दूसरे का हक मार दो, मुझे सीट दे दो। ये आज देश की बात कर रहे हैं। ये लोग वो लोग हैं जो, मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ, रियल किस्सा है। मेरा एक फ्रेंड है, सेलेक्ट हो गया IAS में, और जब वो सेलेक्ट हो गया तो बट ऑब्वियस रिश्ते बहुत सारे आए। तो क्योंकि बहुत अच्छा दोस्त था, तो जब भी जाता था तो यार चले फलानी जगह चलना है, वो लड़की देखने चलना है। तो एक लड़की हम भी भाई चलेगा, हमने कहा चलो यार क्या करेंगे भाई, इसी लालच में चले जाते, आओ भगत हो जाएगी, है ना, वो ज़माना ही ऐसा होता है। तो चलेगा भाई, हम भी चलेगा उसके साथ में। गए, साहब मेरी बेटी डॉक्टर है, ऐसा वैसा फलाना है ढिकाना है, ठीक है। IAS खरीदना था उनको, तो अपनी वो बता रहे थे कि भाई डॉक्टर है तो थोड़ा कम पैसा लगेगा, ऐसा होता है, इसीलिए कराया जाता है डॉक्टरी। मज़े की बात है कि सारी बातचीत में, अब वो लड़की भी खूबसूरत, बड़े अपने स्टाइल में आई, वो ऐसी होता है तो बैठ जाती है वही, तो लड़के को भी बड़े एकदम से पसंद आ जाती है। तो बातों बातों में मैंने अचानक से पूछ लिया, मैंने कहा किस कॉलेज से आप? क्योंकि भाई मेरे घर में सारे डॉक्टर्स हैं, तो मैंने पूछ लिया किस कॉलेज से आप? तो मालूम चला मोहतरमा यूक्रेन से थी। हमने कहा बहुत बढ़िया। और वो सुन के भी इसके दिमाग की बत्ती नहीं जली, और वो बता रहे, बोले ये डॉक्टर है, ऐसा अपना क्लिनिक संभाल लेगी संभाल लेगी संभाल लेगी। मैंने कहा लोकल एग्जाम क्लियर किया है क्या? नहीं। वो तो हो जाएगा। हमने अपने मित्र को समझाया, हमने कहा बेटा जीवन में नहीं होगा, ये डॉक्टरी बेकार है, किसी मतलब की नहीं, कागज का टुकड़ा है।
ये प्रैक्टिस कभी कर ही नहीं सकती, किसी हॉस्पिटल में नहीं जा सकती, ना किसी हॉस्पिटल में अटैच हो सकती, ना प्रैक्टिस कर सकती, ना क्लिनिक खोल सकती, कुछ नहीं कर सकती, ये बीत जीरो है। तब उनको समझ में आया, बोले तो गड़बड़ है, तो बच गए, नहीं तो शादी हो जाती। तो ऐसे झूठ बोलकर शादी की जाती है। तो जो भी डॉक्टर सुने ना, तो पहले पूछ लेना, भैया हिंदुस्तान से किया है बाहर से किया है? ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ से बाहर से झूठ मत बोलो ना यार, आप लोग इतने इतने सच्चे शरीफ हो तो झूठ क्यों बोलते हो? पहली बात। दूसरी बात, तो फिर आप लोगों ने तो टैक्स भरा होगा, आपके फादर ने पूरा, कभी टैक्स की चोरी नहीं करी होगी, कभी रिश्वतखोरी नहीं करी होगी, इस देश के साथ खड़े हुए होंगे हर समय। सच्चाई ये है कि ये वो लोग हैं जो लगातार टैक्स चोरी करते हैं इसी देश का। आज इन्हें इस देश से मदद चाहिए, आज इस देश पर हक जता रहे हैं। कौन सा हक? तुम तो वो लोग हो ना जो लिख कर गए थे, आई एम डन विद इंडिया, मेरा तो हो गया, बहुत देख लिया हमने भारत। तुम किस हक से आ रहे हो यार? चलो मैं तुम्हारा हक मान लेता हूं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। अब चलो ये भी मान लेते हैं कि तुम अच्छे बच्चे हो, तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, तुम क्लियर हो जाओगे, 14% में आ जाओगे, 86% फेलियर से हटके तुम 14 में आ जाओगे, तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे। चलो फिर मुझे एक बात बताओ, डॉक्टर बन जाओगे, इस देश के लिए क्या करोगे? तब मालूम तुम डॉक्टर बनने के बाद भी क्या करोगे? जो ऑपरेशन नहीं होना होगा उसको भी बोलोगे तेरा ऑपरेशन होना है। और जब वो गरीब किसान आएगा ना, जिसको मालूम नहीं होगा कि मुझे बीमारी क्या हुई है, तब उसकी जमीन बिकवाओगे, और वो एकदम से बेच नहीं पाएगा, तो उससे औने पौने रेट में तुम खुद रजिस्ट्री करा लोगे कि यार हाईवे पर है, मजा आएगा, कल अपन वहां हॉस्पिटल बना लेंगे, और उसके बाद भी उसका बच्चा बचेगा नहीं, मर जाएगा। मुझे मत बताओ बाहर से पढ़ के आके आप क्या करते हो। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना, पर मैं नंगा सच लेकर आता हूं और वो आपके सामने रख देता हूं। कष्ट बहुत होता है इस सच से। सर लाइक योर आइडिया मेक एनसीसी रिवॉर्डेबल इन स्कूल, एब्सोल्युटली विजय जी, यही होना चाहिए। सचिन सोनी जी कहते हैं इनको तो कि इतना प्रेशर बनाया कि एक मिनिस्टर एक को गुलाब देना पड़ रहा है, खाली देश के नाम खराब हो ना हो। सैल्यूट ज्योति सर। बिल्कुल सोनी जी, कुछ ऐसा ही हाल है, प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना। कितना एटीट्यूड दिखा रहा है, यही मैं कह रहा हूँ सर, इतना एटीट्यूड, मतलब आई एम रियली आई वाज सरप्राइज टू सी सच एन एटीट्यूड। लेकिन कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं, आइए कुछ अच्छे स्टूडेंट्स को दिखा दे। क्योंकि बहुत सारे, मैंने ऐसा क्यों बोला कि मुझे माफ़ करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला, अभी कुछ मेरे एक नज़दीकी ने बोला, बोले यार आपके वीडियो आते हैं, सब कुछ आते हैं, लेकिन आप बहुत बुरा बोलते हो। तो मैंने कहा भाई ठीक है, हम अपना बोली को बदल लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अच्छा बोले, बुरा ना बोले। अब क्या करूँ कि दिल से करता हूँ, फिर वो निकल जाती है ना। चलिए कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी, बगल वाली है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा